एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में जम्मू सुनोइया भैया बहनी मनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन। और कृष्ण भैया हो आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर विजय कुमार जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, पौध रोग विज्ञान विभाग कर विशेषज्ञ हैं और कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया में पदस्थ हैं। इनकर से आज हम बात करब कि फसल मन में एकीकृत नासी जीव प्रबंधन जो तकनीक है वो का चीज है, ओकर से का फायदा मिलेल और कैसे कैसे रोग और कीट मन से हमन ला छुटकारा मिलेल। तो सबसे पहले सर के स्वागत करत थी। सर राउर के बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। और बड़ा दूरिया से पहुँचे ने यहाँ पर और बड़ा मुश्किल से पहुँचे तो हमन ला बड़ा बढ़िया लगिस। और परसों भैया देखिए हमारे किसान भाई मन नहीं अवगत रहते हैं हेलो किसान वाणी में कि भाई विशेषज्ञ मन आही और बताही कि कौन हिसाब ले हमन खेती बाड़ी करी, रोग राई लगता है तो तेमन कर इलाज कैसे करी, कीड़वा मन लगता है तेमन बर कैसे करी उपचार। तो बहुत बढ़िया बात है कि विजय कुमार जी आई ना है। तो सबले पहले तो मैं जाने के चाहत रहन परसु भैया कि ये एकीकृत नासी जीव प्रबंधन तकनीक होथे का। बहुत बढ़िया सवाल है और सर सुन ले हैं। पहली तो मैं आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ जो एक तरह से मंच मिले वो किसान मन तक जो हमार एकीकृत नासी जीव प्रबंधन है जो खेती किसानी के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। आज हमारे किसान बंधु मन सुनिए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आप मन के जो प्रश्न है एकीकृत नासी जीव प्रबंधन तकनीक होथे का, तो एकीकृत नासी जीव प्रबंधन एक निर्णय आधारित प्रबंधन है, इको बेस्ड है। कि एकीकृत नासी जीव प्रबंधन एक ऐसी प्रणाली है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसान भाई कीड़ा, बीमारी, खरपतवार और अन्य जो हानिकारक जीव है वो खर प्रबंध करे बर कई तरह के तकनीक अपनाथे, जैसे कि सांस्कृतिक विधि है, जैविक विधि है, भौतिक विधि है और इस लास्ट है रासायनिक विधि। ताकि एकर मेन जो उद्देश्य है कि किस तरह से हम अपन फसल ला बचाया जाए और एक के जो पेस्ट है ओला निश्चित आर्थिक क्षति स्तर से नीचे लेवल में रखे जाए और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। एकर मेन उद्देश्य है। कई ठन विधि रउरे बताएं तो मैं चाहत रहन कि चटिक विस्तार से बताते हैं कि कौन विधि में कौन तरीका से हमन एकर उपयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। IPM जो है एकीकृत नासी जीव प्रबंधन सबसे पहले आते कल्चरल मेथड जिला बोलते हैं कि व्यवहारिक विधि या सांस्कृतिक विधि। एमा ये होते कि किस तरह से फसल ला कीड़ा बीमारी से बचाए बर, खरपतवार बचाए पहली से हम तैयारी करी ऐसे का करना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है तो खेती किसानी चालू से खेत के मेड़ साफ सफाई कर लेना चाहिए। ओमा कीड़ा बीमारी पहली से उपस्थित रही थे वो साफ करे से दूर हो जाते। दूसरा ग्रीष्मकालीन जुताई करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन जुताई से क्या होते कि जो जमीन के अंदर जो कीड़ा के अंडा रही थे, लार्वा प्यूपा कई अवस्था रही थे जन मिट्टी के नीचे रही थे, वो जुताई करे से मिट्टी प्लाट हल से जब जुताई होते तो आप मन देखे हो कि चिड़िया भी पीछे पीछे चलते, वो एकर से चलते कि कीड़ा बीमारी जो भी रही थे प्यूपा लार्वा वो खा लेते। और इसी तरह जो मृदा जनित बीमारी है जो फसल में लगते जैसे उकठा रोग वगैरह है, आपका आर्द्रपतन बीमारी है, कालर राड बीमारी है, एकरो नियंत्रण होते या सूर्य के धूप के रोशनी में मर जाते। तीसरा एमा यह फायदा जो घास के बीज रही थे कई बार वो सुसुप्तावस्था में नीचे पड़े रही थे तो गहरी जुताई करे से का होते कि वो पलट के नीचे दब जाते, देकर जमाव बहुत कम होते। और एकर जो मेन जो है कि गर्मी जुताई करे से जो नेमाटोड होते सूत्रकृमि, शिष्ट सूत्रकृमि, वो ओकर जल्दी नियंत्रण होते। खासकर अगर ग्रीष्मकालीन जुताई कर ले गेहूं के खेती के लिए बहुत उपयोगी होते। और इसी तरह फिर हम देखथन कि कल्चरल विधि में कई तरह के गर्मी जुताई करें, उसी तरह हम फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र अपनाए से ये होते जैसे कि कुल एक ही जाति के फसल लगाए, जैसे
टमाटर मिर्ची बैगन एक ही प्रजाति है जेन ओमा बीमारी आई तेन ओखरे खेत लगातार करे फिर वो बीमारी आई। एखर नाम से हमला ये करना है कि जो धान्य फसल लगात हन, जैसे हम खरीफ में अभी धान के खेती करत हन, तो किसान भाई कई का गलती करते रबी में गेहूं खेती करते, जबकि नहीं करना चाहिए, चना खेती करना चाहिए। एखर से का होते जो कीड़ा बीमारी जेन में आथे जेन कुल के ओला नहीं बोना चाहिए और फसल हेर फेर के बो जाते, फसल चक्र कहते। साथ ही हमला एमा कल्चरल विधि में बहुत से ऐसे प्रैक्टिस करे जाते, जैसे कि पौध के अंतरण। कई किसान भाई मन ज़्यादा छिड़क के बोते हैं, ओला छिड़कना नहीं चाहिए, ओला निश्चित दूरी में लगाना चाहिए। छिड़के से कई बीमारी जल्दी फैलते खेत में। और एक एमा है कि हमला उन अच्छा किस्म के बीज के चयन करना चाहिए, किस्म चयन करना चाहिए। जैसे धान के किस्म जिन क्षेत्र में ब्लास्ट झुलसा रोग लगा थे वो क्षेत्र में IR 64 के किस्म के चयन करना चाहिए। इसी तरह और देखे जाए कि हम मिट्टी जांच करवा लेना चाहिए कि कौन सा हमला उर्वरक कितना मात्रा में संतुलित मात्रा में डाला जा सके, एखर हमला निर्धारण पहले से होना चाहिए। इसी तरह इंटरक्रॉपिंग अंतर्वर्ती खेती करना चाहिए कि एक फसल बोए से अगर कुछ कीड़ा बीमारी होते कई नियंत्रण के काम आते तो अंतर्वर्ती खेती बढ़ावा मिलते हम कल्चरल प्रैक्टिस में। और इसी तरह से देखा जाए तो लास्ट में जो जल प्रबंधन है और उर्वरक है संतुलित, ये सभी संतुलित मात्रा में डाले जाते, यही पूरा कल्चरल मेथड। कुल मिला के किस्नु भैया एमे ऐसन विधि है जेकर से ना तो फसल के नुकसान हुई, ना तो जमीन के नुकसान हुई, ना पर्यावरण के नुकसान हुई। ये एक तरह से जैविक यांत्रिक विधि है और एकर फायदा मतलब फसल उत्पादन में भी मिल ही और एकर अलावा जो हमन के माटी ला समृद्ध करना है, फसल ला समृद्ध करना है, वो में भी मिल जाही। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दूसरा एक बात जो विधि आते कल्चरल के बाद जो यांत्रिक विधि आते, यांत्रिक विधि में का होते कि अगर कीड़ा बीमारी आए है तोला कैसे करके हम यांत्रिक विधि से अपन बिना रासायनिक का है अंतिम विकल्प है। एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन में अंतिम विकल्प रासायनिक दवा है। ओखर पहली हम का कर सकते हैं तो यांत्रिक विधि में, जैसे कि हमन यांत्रिक विधि में जो कीड़ा बीमारी है ओला का करता हाथ से ओखर रोगग्रस्त हाथ से तोड़ के नष्ट कर दे। वो जो कीड़ा बीमारी के अंडा है या सुंडी है, प्यूपा लार्वा है, तोड़ के अलग मिट्टी में दफना दिए जाते। ओखर अलावा हमन फेरोमेन ट्रैप के उपयोग करथन। फेरोमेन ट्रैप में का होते एक ल्यूर द्रव होते जो प्लास्टिक झिल्ली में उमरे थे, वो का करते जो ल्यूर डले रहे थे वो आसपास के नर कीट होते ओला आकर्षित करते, वो ल्यूर फिर वो झिल्ली में चले जाते, फंस जाते वहाँ। और एक होते एलो स्ट्रिकी ट्रैप होते जिनमें हमन जो थ्रिप्स वगैरह है वो कीट वगैरह वो में क्या ग्रीस या तेल जो लगा के एक जगह रखे से का होते स्ट्रिकी ट्रैप में कीड़ा आको में फंस जाते। इसी तरह यांत्रिक विधि में वो है कि लाइट प्रपंच हमला देखना है कि निगरानी करना कीड़ा के कैसे पहचान करी किसान भाई मन। तो खाले 6:30 बजे से 10:30 बजे तक हम लाइट प्रपंच जलाथन और ये कम से कम 10 से 15 मीटर में लगाथन। 1 एकड़ के लिए एक पर्याप्त रही थे। और लाइट प्रपंच के जो हम फेरोमेन ट्रैप बात करते रहे वो कम से कम 4 से 6 प्रति एकड़ वो लगाना चाहिए। और हर प्रकार के जो इल्ली होते, चाहे टमाटर में आ जाए, चाहे धान के खेती में आ जाए, चाहे तना छेदक के नियंत्रण हो, ये बहुत काफी कारगर होते। एक हर बात होते हमारे भौतिक विधि से नियंत्रण कैसे करे जा सकते। भौतिक विधि से जो नियंत्रण होते तो पहली पुराने जमाने में देखे हो कि धान ला सुखावे या अन्य फसल ला जो भंडारित जो अनाज होते ओला एक धूप में सुखाए के कारण रहे कि जो नमी से कीड़ा बीमारी जो बीटल अंदर में छुपे रही थे बोला
मार सके सूर्य के धूप में। और दूसरा फिजिकल विधि में ये होते जो जैसे पत्ता गोभी फूल गोभी में काला राट के जो ब्लैक राट के बहुत समस्या होते बीमारी के, ओला हम 50 अंश सेंटीग्रेड तापमान में 20 से 30 मिनट के लिए वो उपचारित करथन, एक से जो बीमारी रही थे वो खत्म हो जाते। इसी तरह देखे वो गन्ना में लाल सड़न बीमारी बहुत होते, तो ओखर लिए हमन का करथन कि 54 अंश सेंटीग्रेड तापमान में 8 घंटा के लिए ओला रखथन, एक से उपचारित होते कि लाल सड़न बीमारी नियंत्रण हो सकते। गर्म ताप विधि से ये सभी नियंत्रण होते। एक बाद जो मेन उद्देश्य होते कि हम फसल के जो रोग प्रतिरोधक किस्म होते ओला किस तरह से हम उपयोग करथन। एक विधि है मऊ है संरोधन प्रणाली, जिनला सरकार के द्वारा चला के प्रणाली जो रोगग्रस्त जो बीज होते या जो भी पौधा वगैरह है एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाए बर या एक देश से दूसरा राज्य ले जाए से पहले वो जाए परमिशन नहीं है। तो एक तरह से एक संगरोध क्वारंटाइन बहुत अच्छा व्यवस्था है। और एक बाद जो आते बायोलॉजिकल, मतलब हम कैसे जैविक रूप से बायोलॉजिकल मेथड से कीटनाशी जो पेस्ट है ओखर नियंत्रण कर सकथन। तो कई तरह के हमारे कीटनाशी जीव है जेन हा बहुत फायदेमंद होते। तो सबसे पहले ये देखना है कि हमार जो पर्यावरण में कम से कम जो शत्रु कीट है ओखर 1% होना चाहिए रेशियो में 1:2 होना चाहिए। हमार जो शत्रु कीट और मित्र कीट के पर्यावरण में होना चाहिए, संतुलन में बनाए रखते अपन एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन में। तो एमा कई तरह के हमारे नियंत्रण होते, जैसे कि परजीवी में का होते कि परजीवी जो कीट होते वो का करते कि दूसर कीट ऊपर जो दुश्मन कीट है, नुकसान देने वाले जो कीट है ओखर ऊपर वो का करते अपन अंडा है प्यूपा जो भी है पैरासाइट वही में रख के वो अपन भोजन ग्रहण करते, जेखर से कीड़ा बीमारी जल्दी मरते। जैसे कि एमा मैं बताना चाहता हूँ कि कई तरह से जैसे ब्रेकॉन है और ट्राइकोग्रामा है। तो ये का है कि ये जो इंसेक्ट है वो अंडा ऊपर जो हानिकारक कीट हो वो अंडा के ऊपर वो पकड़ के वो का करते वो मार देते, ओखर ऊपर अंडा देते, ओखर बढ़वार रुक जाते। तो ये भी काफ़ी अच्छा अलग अलग के खर ट्राइकोग्रामा में देखा जाए तो अलग अलग कार्ड आते अलग अलग इल्ली लग नियंत्रण करे बर। जैसे कि पीला कलर के कार्ड जो है जो ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम बोलते हैं, वो धान में जैसे तना छेदक कीट हो गए और सोयाबीन के इल्ली हो गए, ये तरह के नियंत्रण के लिए उपयोग करे जाते हैं। दूसरा जो गुलाबी कलर के है ये का है फूल गोभी पत्ता गोभी में जो इल्ली होते धान के पंकी कीड़ा होते ओला नियंत्रण करे में उपयोग होते। और लास्ट में जो ब्लू नीला कलर के है वो अभी मक्का के खेती में जो कीट है फाल आर्मी वर्म ओखर नियंत्रण के लिए अच्छा है। एक कार्ड में कम से कम 10 परजीवीकृत अंडा रही थे और कम से कम 1 एकड़ में 4 से 5 हम लोग कार्ड लगाना चाहिए। और ये ऐसे लगाना चाहिए खेत में जो फसल है वो स्टेपल नीचे तरफ मार के ताकि अंडा निकला है। वो अंडा ना 2-3 दिन बाद तापमान के अनुसार जैसे मिलते 2-3 दिन बाद निकल के जो हानिकारक कीट है ओखर ऊपर वो पैरासाइट हो जाते परजीवी हो जाते और ओखर से वो जो हानिकारक कीट है खत्म हो जाते। और इसी तरह देखा जाए तो परभक्षी कीट ये होते कि जो दुश्मन कीट है ओला मार के कीट खा जाते। जैसे कि डेमसिल फ्लाई है, डेमसिल फ्लाई ड्रैगन फ्लाई दतया देखो मकड़ी जाला बना धान वन में दुश्मन कीट आते और फंसा के मार के खा देते। तो इस तरह से है। और एक बात जो है रोग जनक जो है बायोपेस्टिसाइड जो है तो वो बीमारी कंट्रोल करे बर लेकिन इंसेक्टल नियंत्रण करते वहाँ। जैसे कि अभी जो चला थे कि सबसे ज्यादा हमारा जैव उत्पाद के रूप में देखा जाए तो बेसिलस थ्रिंजिनेसिस बीटी जेल बोलते हैं, एक बैक्टीरिया है लेकिन ये कीड़ा मारे काम करते हैं। जो कम से कम 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से खर छिड़काव करना चाहिए। परसों भैया देखिए इतना सुगर गोएट चलत है नहीं तो मैं कहते कि काठन गीत उतला नहीं सुनवाब रहे आज की। बढ़िया बातचीत हुई और हमला जानकारी बढ़िया भेटा थे। अभी और बातचीत करब लेकिन एक बढ़िया कन गीत सुना थी। हाँ
खेती खारुन झुन मन भौरा नाचे झूम झूम किंदर के आबे चिड़ैया रे, किंदर के आबे चिड़ैया रे। मोर पैरी बाजे झूम झूम मन भौरा नाचे झूम झूम किंदर के आबे मोर भौरा रे, किंदर के आबे मोर भौरा रे। मोर खेती खारुन झुन मन भौरा नाचे झूम झूम किंदर के आबे चिड़ैया रे, किंदर के आबे चिड़ैया रे। मोर पैरी बाजे झूम झूम मन भौरा नाचे झूम झूम किंदर के आबे मोर भौरा रे, किंदर के आबे मोर भौरा रे। हरियर हरियर बम्बरी माँ सोन के खिनवा, हरियर हरियर बम्बरी माँ सोन के खिनवा। आगे सांझ सोनहा जा रे हितवा, आगे सांझ सोनहा जा रे हितवा। जारे गर्रा जा रे संगे माँ पानी लाबे, किंदर के आबे मोर भौरा रे, किंदर के आबे मोर भौरा रे। मोर खेती खारुन झुन मन भौरा नाचे झूम झूम किंदर के आबे चिड़ैया रे, किंदर के आबे चिड़ैया रे। ये गीत रहीस और उम्मीद करत हन कि सर ला भी बड़ा पसंद आई सोही और सुनो ये भैया बहनी मन भी पसंद करेन होही। हमन जो बात करत रहन किष्णु भैया की कीट मन कर रोग मन कर हमन नियंत्रण मुख्य रूप से जो IPM जे लगत है एकीकृत नासी जीव प्रबंधन जो तकनीक है ओकर बारे में हमन विस्तार पूर्वक बात करत हन और हमन इस सीखेन अभी तक कि सबसे पहले ही हमन के रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमन ला यांत्रिक विधि जो सर जैसे बताते रहे या धूप से गर्मी दे करके या पर्यावरणीय जो अनुकूल जो पद्धति है ओकर माध्यम से हमन ला कीट मन से मुक्ति पाए कर कोशिश करना चाहिए। ओकर बाद आखिरी चरण रहे सर जहाँ तक और बताएं ओकर बाद हमन ला बताते हैं कि ये जो विधि है उसमें आगे कौन कौन सा चरण है। एक बाद अंतिम विकल्प के रूप में यही है रासायनिक दवा। जब हम जितना प्रभावी ढंग से अगर नियंत्रण नहीं होए तब हम अंतिम चरण में अपन रासायनिक दवा का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि अब रासायनिक दवा में भी सबसे पहले ये है कि हमला वो कलर चार्ट है, 4 प्रकार के कलर है जिन्हें बहुत ही खतरा और सावधानी या चेतावनी दे बार बताया जाते कि वो जो भी लोगों लगे रही थे पेस्टिसाइड में जैसे कीटनाशी ले गए है इंसेक्टनाशी ओमा का करना है कीट मारे दवा में 4 तरह के दिखे रही थे। हरा कलर रही थे, ट्रायंगल शेप में बने थे, हरा कलर रही थे, फिर ओमा का रही थे ब्लू कलर रही थे, ओखर बाद रही थे येलो कलर, फिर रेड कलर। तो जो हरा कलर के रही थे ओला कम से कम ज्यादा उपयोग करे अगर नहीं हुए नियंत्रण में तो हरा कलर वाले इंसेक्टिसाइड के उपयोग करना चाहिए। तो जैसे धान के खेत में अभी किसान भाई मन ला समस्या हुई तना छेदक के, तो तना छेदक के लिए अभी जो दवाई फ्लूबेंडामाइड 20 WG में मिली वो है और एक अलावा क्लोरपाइरीफास प्लस साइप्रनमेथ्रिन के जो इंसेक्टिसाइड दवा है एक उपयोग कर सकत किसान भाई मन। एक अलावा बहुत से ऐसे जो बीच में पिछले साल हाइब्रिड डाले रही तो किसान मन ला बहुत जो समस्या आ रही कटवा बीमारी के, कटवा जेला सैनिक आर्मी किट बोले जाते तो एक लिए उपयोग के लिए भी पिप्रोनिल 5% AC के उपयोग करना चाहिए। 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से एकर उपयोग करे जाए, एकर से नियंत्रण होते। साथ ही अभी सबसे ज्यादा जो हमार छत्तीसगढ़ ला देखा जाए या सरगुजा संभाग में देखा जाए पेनिकल माइट हो से तो धान के पेनिकल माइट है। जब ये लास्ट चरण कब आते जब ये पेनिकल माइट दूध भरे के समय या गबोट अवस्था में आते वो समय पेनिकल माइट का करते चूस के
वो पूरा पोछवा कर देते तेखर ले ओखर दाना है तोता के चोंच आकार समान दिखे लगते। तो ओखर लिए उपयोग पहले ही करना चाहिए किसान भाई ला। तो स्पाइरोमेसिफेन एखर दवाई है, डाइकोफाल करके इस इंसेक्टिसाइड है, ओखर उपयोग करे जाए। और सबसे बड़े जो समस्या हमारे सरगुजा संभाग में हुआ थे वो है किसान भाई मन ला की फाल्स स्मट जेला झूठा रोग बोलते हैं धान के। एक आकर थे गेंद की तरह धान के किस्म ला धान के बाली ला वो घेर ले थे। एखर नियंत्रण पहली करे जाए तो सबसे पहली एखर प्रयोग तभी करे कि कंसा जो अवस्था है एक दूध भरे के अवस्था होते और गबोट अवस्था में एखर उपयोग पहले से करना चाहिए। जब मौसम साफ रहे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर के दर से छिड़काव करें और या प्रोपिकनाजोल है या ये उपयोग करना चाहिए। इस तरह से हमन कीटनाशी का उपयोग करते हैं। सबसे पहले किसान भाई मन बीज उपचार भी करें। ये सब बीज उपचार होते कि कोई भी चीज के करे से पहले जैविक रूप से और रासायनिक रूप से भी बीज उपचार कर सकते हैं। तो जैसे धान के खेती हो कई भाई धान के खेती में क्या होते 17% नमक घोल उपयोग करना रही। और अभी किसान भाई मन अगर नर्सरी लगाए हैं तो हमें IPM के रूप में एकीकृत नाशी जी के रूप में हम का कर सकते थे जो नर्सरी लगे हो ही ओखर ऊपर के ओला तोड़ के वो खेत में लगाना चाहिए। का है वो जो कीड़ा रही थे तना छेदक के रही थे केस वर्मा के रही थे वो अंडा ऊपरी पत्ती में दे रहे थे वो तोड़ के नीचे फेंक देना चाहिए, मिट्टी में दबना देना चाहिए, ओखर बाद रोपण करे। तो इस तरह से किसान भाई मन तरीका अपना सकते। साथ ही बीज उपचार रासायनिक दवा जैसे कार्बेंडाजिम मेनकोजेब के लिए उपयोग कर सकते हैं। क्लोरफाइरिफास के दवा उपयोग कर सकते। कोई खेत में बहुत ज़्यादा दिमाग के प्रॉब्लम होते तो नीम खली के उपयोग कर सकते हैं। साथ ही बीमारी है उकठा बीमारी बहुत शिकायत रही थे कि टमाटर में ओमा तो सबसे पहली जो मूंगफली के खली सरसों के खली या तिल के खली जो रही थे ओला खेत में डाले से भी बहुत हद तक उकठा बीमारी ला बचाया जा सकते। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मैं 1985 की रिपोर्ट ला बताता हूँ WHO के, जिनमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से कम हर साल पूरे विश्व में 10 लाख मनुष्य प्रभावित होते रही हर साल जिनमें कम से कम 20,000 आदमी मर जाते रही। और कम से कम जो भारत में जो रिपोर्ट आई भारत के तो पहली के जो कीटनाशी रही DDT BSC ये जो कि में तो महिला हमारे भारतीय माता जो है ओखर दूध में भी एखर मात्रा पाए गई रही। तो इस तरह कितना मतलब भयानक है हमारे जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड उपयोग करे। तो सबसे पहले ये तो हमारे जीव जंतु और हमारे जो जमीन है जंगल है हमारे पर्यावरण है ओला बचाए काम करी। दूसरा हमला एखर नाम से जरूरी है कि जो बार बार रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा थे कीड़ा बीमारी दवाई काम नहीं करा तो ओला रोके काम करी। तीसरा ये में सबसे ज्यादा ये है कि हमार जो रासायनिक दवा से खर्चा बहुत हुआ थे ओला कम करके हम अधिक उत्पादन लेके अपन प्रॉफिट कमा सकते हैं किसान भाई मन। राउर बहुत बढ़िया बात बताएं और हमन समझत हन सर कि अभी के समय में जो एक हमन देखत हन कि सीधे रासायनिक खाद कर उपयोग करना और हमन कीड़ा देखत हन कि थोड़ा मोड़ा कीड़ा हुई थोड़ा सा बीमारी लगी तो हमन देखा देखी छिड़क देथन, तो वो तरीका ठीक नहीं है। और राउर जैसे बताएं कि मानव स्वास्थ्य पर और जो पशु मन है चिड़िया मन है पूरा पर्यावरण पर स्थिति ठीक नहीं है। तो मैं पूछना चाहत रहे कि अभी के समय में हमन देखत हन कि पहले और आज कर जो स्थिति है बीमारी भी बढ़ी से
जी जी खेत मन में हमन देखत हन कि बिना दवा के अभी उत्पादन नहीं मिलल, तो एकर पीछे का कारण होई, चाहे एकर से बचाव बर हमन का कर सकत ही? सबसे पहली मैं किसान बंधु मन ला बताना चाहता हूँ कि रासायनिक दवाई ही विकल्प नहीं है। खैर पहली भी जो हम एकीकृत कीटनाशी जीव प्रबंधन के नियंत्रण बताए नोला भी अपना सकते हैं। अभी हमारे देश में एक मुहिम भी चला थे कि प्राकृतिक खेती के ऊपर, तो किस तरह से हमन जो किसान बार बार रासायनिक दवा उपयोग करा थे ओला कम करके कम कैसे करे जा सकते। तो किसान भाई मन ला बताना चाहता हूँ कि जो दवा रासायनिक दवा खरीदा थे मार्केट में वो बहुत महंगा मिला थे, और वही अगर हमन प्राकृतिक रूप से अपन जो आसपास के वातावरण जो प्राकृतिक जो स्रोत है ओखर से हम दवाई बना सकते हैं। जैसे कि नीम के पत्ता है, घड़ा लेके नीम के 5 किलो पत्ता और 5 लीटर गौमूत्र में डाल के, और नीम के अगर फल आगे तो इकट्ठा करके गुड़ और थोड़ा मिट्टी डाल के ओला अच्छा से उबाले जाए, और उबाले के बाद का जब हरा कलर छूट जाए तो ओला साफ करके बढ़िया से ओला छिड़काव करे जाए, तो एखर से भी हमार कीटनाशी रूप से उपयोग करे जा सकते। सर मोला लगा था फोन आई से बात कर लेते। जी हेलो। हाँ, मैं उदयपुर ले बोलत हूँ। अच्छा, राहुल के नाम बताई। गुलाब जी, कार्यक्रम में राहुल के बहुत बहुत स्वागत करत थी। अपन सवाल बताई। ये जैसे हमन अगर मान ली कि विधि ला जाने के चाहत थी तो ओकर कहीं ट्रेनिंग होए? जी आप मान लो जैसे उदयपुर के है तो आसपास सीतापुर है, वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, और कृषि महाविद्यालय अंबिकापुर है, और इसी तरह कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वहाँ आसानी से आप मन एक जानकारी ले सकता हो। घर बैठे अगर एंड्रॉइड मोबाइल चलात हो आप मन तो क्रॉप डॉक्टर ऐप है, एखर उपयोग कर सकता हो, और उखर से बैठे अपन कीड़ा बीमारी पूरा जानकारी ले सकता हो। किस तरह से हम एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन हम रासायनिक दवा के अंतिम विकल्प के रूप में उपयोग करे से पहले हम का तरीका अपना सकते हैं, एखर पूरा जानकारी मिल सकते हैं। गुलाब जी और कोई सब ऐप लाऊं एक घर बताते थे मोबाइल वाला? मोबाइल ऐप जी मोबाइल ऐप है, क्रॉप डॉक्टर नाम है, गूगल प्ले स्टोर में जावे क्रॉप डॉक्टर, हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से निकले है। ओखर अलावा का मन कर दे ही अपना डाउनलोड कर दे ही तो उस समस्या नहीं है। मोबाइल में आजकल बहुत सारा जानकारी हमन के भेटाइल। और कोई सवाल? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया लगी सर और के फोन आईस, और बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। कृष्णु भैया देखा बहुत बढ़िया हमन की जानकारी आज भेटाई से, और अब बेरा हो गई से मंडी भाव और मौसम के बारे में बातचीत कर लेती लेगी तो कुंटल सरसों कर 5655 रुपये प्रति कुंटल, और तिल 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही 23 डिग्री सेल्सियस, और बरखा कर संभावना बताते हैं कम से कम 50% जो बरखा कर संभावना है वो। तो किसान भाई अपन मौसम के अनुसार अपन खेती बाड़ी करती है भी करें और देखभाल भी करें। तो विजय सर राउर के स्टूडियो में रहे बार आज बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन तकनीक व्यापक एक तकनीक है, एक बारे में हमन ला जरूर विचार करना चाहिए, और सीधे रासायनिक खादों कर प्रयोग से हमन ला बचना चाहिए, और राउर कर जो बातचीत है वो किसान मन पर बहुत काम आई। बहुत बहुत धन्यवाद करत ही।